नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देश किसका होने वाला है, अब इसको लेकर एक एक दिन बीतते जा रहे हैं। 4 जून की जो ये घड़ी है काफी नजदीक आ गई है और उतनी ही सुगबुगाहट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के मन के भीतर है कि आखिर 4 जून को जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। इंतजार सबको है, साथ ही साथ इंतजार है पूरे देश की जनता को कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार बनती है। इस बीच छत्तीसगढ़ तक लगातार आपको छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट के हर एक सीट पर एनालिसिस करके बता रहा है कि इस बार के जो अनुमान है, जो आंकड़े हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख को छत्तीसगढ़ तक आपको देगा एग्जिट पोल पर महाकवरेज, तो देखना ना भूलिएगा। और अब मैं इस चर्चा की शुरुआत करती हूं। तो आज जिस सीट पर हम बात करने वाले हैं साथियों, वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहां पर 20 सालों से बीजेपी का कब्जा है। जीत का इंतजार लंबे समय से कांग्रेस को इस सीट पर है और अब जाकर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये इंतजार खत्म होने वाला है, यानी कि इस सीट पर बीजेपी को लगने वाला है झटका और कांग्रेस यहां पर खोल सकती है अपना खाता। अब आपको बताते हैं कि वो सीट कौन सी है। तो ये सीट है सरगुजा लोकसभा की, जहां पर जो है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का गढ़ इसे माना जाता है। अंबिकापुर के राजा राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले टीएस सिंहदेव का ये इलाका है पूरा और उनका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के जो आंकड़े थे वो बहुत कम थे, महज 105 वोटों के अंतर से उन्होंने इस बार हार का सामना किया, लेकिन कहीं ना कहीं दबदबा उनका इस क्षेत्र पर ज्यादा बरकरार देखने को मिलता है। और अब इस बार जो लोकसभा चुनाव इस सीट पर हुए हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय राजनीतिक पंडित और पत्रकारों का क्या कुछ आकलन है, तो आपको बता देते हैं कि क्या है पत्रकारों का आकलन। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि इस बार जब ये लोकसभा के चुनाव यहाँ पर हुए, शशि सिंह यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी बनी, युवा नेत्री हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और सबसे बड़ी बात, ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया उसका फल उन्हें यहाँ पर मिला और उन्हें प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया। दूसरी ओर बीजेपी के चिंतामणि महाराज यहाँ से चुनावी मैदान पर उतरे, लेकिन बीजेपी की चिंतामणि महाराज को यहां से टिकट देना इसे काफी बड़ी भूल मानी जा रही है, क्योंकि चिंतामणि महाराज लगातार पाला बदलते नजर आए। पहले वो बीजेपी में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, फिर साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं दिया गया तो वो फिर से बीजेपी में आ गए। अब इसको लेकर जो स्थानीय बीजेपी नेता है उनका भी आक्रोश जमकर फूट पड़ा है और वो ये कहते हुए गाहे बघाए सुने जा रहे हैं कि ऐसे हल्के आदमी जो लगातार बार बार पाला बदलते हैं, लगातार क्षेत्र के लोगों का उपेक्षा करते हैं, उन्हें टिकट देना कहीं ना कहीं पार्टी ने गलती की है और इसका खामियाजा कितना पार्टी भुगतती है ये भी देखना बड़ा रोचक होगा। अब दूसरी ओर जो बात कर रहे थे हम शशि सिंह की, तो युवा नेत्री हैं, 20 साल से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, तो अब इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, तो ये आकलन भी लगाया जा रहा है वोटिंग परसेंट बढ़ना, यानी कि सत्ता के खिलाफ इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ते हैं सत्ता सरकार के खिलाफ इसे माना जाता है। अब पत्रकार जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अंबिकापुर जो क्षेत्र है यहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की काफी ज्यादा बाहुलता है और ऐसा माना जा रहा है कि इनका जो वोट है वो काफी ज्यादा पड़ा है, जिससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है और इसके साथ ही साथ बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं पत्रकारों का यह बयान कि वो क्या कुछ कहते हैं चिंतामणि महाराज और शशि सिंह में कौन दमदार, इसको लेकर पत्रकारों का आकलन। आइए आपको सुनाते हैं। राजा टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति का नुकसान कुछ हद तक हल्का फुल्का मुमकिन होगा, लेकिन जो भाजपाइयों की और भाजपा कैंडिडेट की जो नाकामी रही है या एकदम से उपेक्षा वाली बात रही अपने क्षेत्रों में, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि लगातार कई दशक से यहाँ भाजपा का जो सांसद चुन कर आया और इन सांसदों ने निरंतर अपने क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की, इसका लाभ तो कांग्रेस को मिलेगा। वोटों के प्रतिशत के बढ़ना मोटे तौर पर तो यही माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ है।
महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रूप से इस क्षेत्र में रहे हैं। बावजूद इसके ये जो क्षेत्र है क्रिश्चियन और ट्राइबल एरिया है, क्रिश्चियन और मुस्लिम इस बार एकजुट होकर एक जाई गए हैं। और इसके ऊपर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शशि सिंह नहीं है, गोंड कम्युनिटी से आती हैं। गोंड कम्युनिटी से भी इनको काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं। लेकिन एक मुद्दा ये है कि गोंडवाना के भी एक प्रत्याशी यहाँ होते हैं जो गोंड मतों का बंटवारा करते हैं। अगर गोंडों की मतदान प्रतिशत कांग्रेस के साइड रहा है तो इस हिसाब से ये क्षेत्र कांग्रेस के लिए संभवतः जीत के लिए बड़ा फैक्टर होगा ये। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि चिंतामणि महाराज को यहाँ पर से टिकट देना सबसे बड़ी गलती बीजेपी की साबित हो सकती है और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि इस बार शशि सिंह यहाँ पर से जीत दर्ज कर सकती है। वहीं एक अन्य पत्रकार इस पूरे मामले पर यह कहते हुए भी सुने गए कि महतारी वंदन योजना, देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में मुद्दे काफी अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो जनता है, वो स्थानीय मुद्दों को इससे कनेक्ट कर पाती है और उनके लिए सबसे ज्यादा जो दिमाग में वो बातें रहती हैं कि उन्हें क्या कुछ प्रॉफिट मिला, क्या कुछ नहीं मिला, और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वो वोटिंग डालते हैं। तो महतारी वंदन योजना का एक बड़ा इंपैक्ट तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पड़ता नजर आया। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस क्राइटेरिया में नहीं आती, उनको महतारी वंदन योजना का फायदा यहाँ पर नहीं मिला और इसकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं महिलाओं की जो है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ पारिवारिक कारणों के चलते टीएस सिंहदेव प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, तो उसका कितना नुकसान होगा पार्टी को, इसके लिए भी पत्रकारों ने ये बात कही है कि भले ही टीएस सिंहदेव नहीं थे, थोड़ी नुकसान होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी है चिंतामणि महाराज को यहां से उतारकर, इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। वही एक और अन्य पत्रकार है, उनका मानना है कि मोदी लहर जिस तरह से साल 2019 में चली थी और मोदी लहर का फायदा बीजेपी के कई प्रत्याशियों को मिला था, क्योंकि इस बार भी जो लड़ाई है वो मुद्दों की लड़ाई नहीं, चेहरे की लड़ाई है। और बार बार बीजेपी की ओर से हो, चाहे स्थानीय लोगों की ओर से हो, राजनीतिक जानकारों की हो या पत्रकारों की हो, उन्होंने भी साफ तौर पर यह बात स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस बार जो मुकाबला हुआ है वो मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर हुआ है, तो इसका फायदा चिंतामणि महाराज को मिल सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं पत्रकार। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी रही हैं, उन्होंने लगातार ये कहा है भी है कि वो पहले कांग्रेस में थे चिंतामणि महाराज जी, फिर कांग्रेस में 2 बार विधायक रहे हैं और अब जो है कि वो भाजपा में आए हैं, इसका लाभ उन्हें मिलेगा, ऐसा उनको कांग्रेस के प्रत्याशी की सोच रही है। अब कई बार उन्होंने कहा भी है, लेकिन जो जिस तरह का अभी जो मोदी जी की लहर चली है, अभी नहीं पिछले बार भी जो मोदी जी की लहर रही है और जो जितने अंतराल से जीत हार हुई है, उससे मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा कयास लगा रहा हूँ मैं, हो सकता है कि एक बार फिर से जो पुनः जो है कि भाजपा की जो है यहाँ से भी जीत हो सकती है। तो देखिए अंबिकापुर और जो अंबिकापुर है ये इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खुद टीएस सिंहदेव यहाँ से आते हैं और सरगुजा लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और पत्रकारों के आकलनों के मुताबिक अगर हम माने तो शशि सिंह की जो बात है वो युवा नेत्री है, एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगाया। वहीं चिंतामणि महाराज खुद अपने क्षेत्र में जब वो थे यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की उपेक्षा की, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि लगातार जो पाला बदलते रहे हैं चिंतामणि महाराज, यानी कि जब टिकट नहीं मिल रहा तो कभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कभी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और अब एक बार फिर से वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति स्थानीय लोगों में भी निर्मित हो गई कि भाई जो अपने पार्टी के लिए नहीं रहे वो स्थानीय जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आई। और दूसरी बड़ी बात, अगर गौड़ समाज, क्योंकि शशि सिंह गौड़ समाज से आती हैं, तो गौड़ समाज का जो वोट है अगर भरकर हुआ होगा, काफी ज्यादा मात्रा में अगर हुआ होगा, और जैसे कि ये भी माना जा रहा है कि मुस्लिम और माफ कीजिएगा, मुस्लिम और जो क्रिश्चियन है इनके वोट अगर ज्यादा पड़े होंगे तो ये सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा दिलाते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल 4 जून का इंतजार सभी को है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ तक लगातार चौपाल लगाकर स्थानीय पत्रकारों के
मन टटोलने की कोशिश करते हैं, उनके आकलनों की को जानने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादातर जो यहाँ के पत्रकार हैं उन्होंने एक सुर पे यही कहा है कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है और ये देखना काफी ज्यादा रोचक भी होगा। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या वाकई इस बार क्या सरगुजा लोकसभा सीट में कांग्रेस खाता खोल पाएगी या फिर बीजेपी के जीत का रिकॉर्ड इस बार भी जारी रहेगा? अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।